बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमने डिस्कस करना है कनकेविटी ना, कि कनकेविटी क्या चीज़ होती है, कनकेव अबव क्या होता है और कनकेव डाउन क्या होता है ना। मिसाल के तौर पे आपके पास ये ग्राफ है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। अब ये चूंकि इवन आर्ट ग्राफ है, आर्ट है ये फंक्शन, आर्ट फंक्शन में एक ये अबाउट ऑरिजिन जो है सिमेट्रिक होगा, तो जिस तरह से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा इसी तरह ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा आपके पास। अच्छा, अब आपके पास यहाँ ये जो है ये इस पॉइंट पे सारी टेंजेंट लाइन है, आपके पास ये टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है, ये इतनी सारी हमारे पास क्या है, टेंजेंट लाइन है। आप जैसे जैसे ऑरिजिन से हटते हो, अब ऑरिजिन से इन्फिनिटी की तरफ जाते हो, आपका ये जो कनकेव है, ये जो कनकेव चीज़ है, ये इन टेंजेंट लाइन से ऊपर की तरफ जाता है। इसका मतलब है ये कनकेव अप है, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी जो इंटरवल है उसमें ये फंक्शन कनकेव अप है, और 0 टू माइनस इन्फिनिटी जब आते हो तो देखो ये डाउन जा रहा है, ये डाउन जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये इन जो टेंजेंट लाइन है उससे नीचे की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे आप मूव करते हो 0 टू माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो यहाँ कनकेव डाउन आपके पास आ गया ना। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं कि क्या चीज़ होती है। द ग्राफ ऑफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी पहले ये चीज़ जरूरी हो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, y is equal to fx is concave up on an open interval, ओपन इंटरवल ए बी भी हो सकते, ठीक है, लेकिन यहाँ उसने आई क्या लिखा हुआ है, ओपन इंटरवल आई, आई मीन एनी ओपन इंटरवल इफ एफ प्राइम इज इंक्रीजिंग ऑन आई, यानी कनकेव अब कब होगा, जब एफ प्राइम जो है वो इंक्रीज ऑन आई होगा। एफ इंक्रीज उसने नहीं कहा, एफ प्राइम, तो एफ इंक्रीज के लिए एफ प्राइम का हम देखते थे कि वो क्या रिलेशन होल्ड करते हैं, तो यहाँ एफ प्राइम के लिए करेंगे तो एफ डबल प्राइम को चेक करेंगे। फिर कनकेव डाउन है ऑन ओपन इंटरवल आई इफ एफ प्राइम इज डिक्रीजिंग ऑन आई, इंक्रीजिंग ऑन आई होगा तो कनकेव अप होगा, और एफ प्राइम डिक्रीजिंग ऑन आई हो तो कनकेव डाउन होगा। इसको अब देखते हैं आगे मजीद। नेक्स्ट आपके पास इसको ज़रा टेस्ट लगाया गया है कि कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, प्रैक्टिकली सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये देखो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर कनकेविटी, कनकेविटी को टेस्ट करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी टू डिफरेंशिएबल इन इंटरवल आई, इंटरवल आई पे वो दो दफा डिफरेंशिएट हो सकता हो, एंड नंबर वन, इफ डबल प्राइम इज ग्रेटर देन जीरो ऑन इंटरवल आई, द ग्राफ ऑफ एफ ओवर आई इज कनकेव अप। कनकेव अप के लिए कंडीशन क्या होगी कि डबल प्राइम एग्जिस्ट करे और वो ग्रेटर देन जीरो होगा, और कनकेव डाउन के लिए क्या होगा, उस इंटरवल पे एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। अब ये आपके पास एक ग्राफ है, जिस ग्राफ के अंदर, ये ग्राफ कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपके पास इवन ग्राफ है तो ये अबाउट y एक्सिस सिमेट्रिक होगा, जिस तरह एक साइड पे y के है इसी तरह दूसरी तरफ y के है। और देखो ये आपके पास यहाँ ये जो टेंजेंट लाइन है एक पॉइंट पे, उन टेंजेंट लाइन से ऊपर की तरफ जाता है, इंक्रीज हो रहा है, और इधर टेंजेंट लाइन से उधर भी टेंजेंट लाइन से ऊपर की तरफ जाता है, तो यह कहते हैं द कर्व। अच्छा यहाँ if y is equal to f is twice differentiable, we will use notation f double prime and f y double prime interchangeably when denoted the second derivative. Example one है कि the curve y is equal to x cube is concave down
इन माइनस इन्फिनिटी टू 0 ये हमने देखा था। वाई वाई डबल प्राइम हम चेक करते हैं वो क्या आता है 6x आता है इस इंटरवल में। इसमें x की जगह डालोगे वैल्यू तो 0 टू माइनस इन्फिनिटी वैल्यूज वो नेगेटिव होंगी। तो x जब नेगेटिव डालोगे डबल डेरिवेटिव में तो वो लेस देन 0 आएगा। लेस देन 0 आएगा तो ये कनकेव डाउन होगा एंड कनकेव अप इन इंटरवल 0 इन्फिनिटी। 0 इन्फिनिटी में से जब भी आप वैल्यू डालोगे वो पॉजिटिव होगी। तो x की जगह पॉजिटिव डालो तो ये 6x पॉजिटिव आएगा। वाल डबल प्राइम या एफ डबल प्राइम ऑफ 0 जो है वो हमारे पास क्या आ गया वो पॉजिटिव आ गया। जब वो पॉजिटिव है जब वो पॉजिटिव है तो आपके पास ये फिर कनकेव अप होगा। अब इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कनकेव अप माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। देखो हमने कहा था ना यहाँ जब 0 टू इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं तब भी ग्राफ इसका ये जो टेंजेंट लाइन है इससे ऊपर की तरफ जाते हैं। इस तरह कनके इस साइड भी जैसे जैसे आप 0 टू माइनस इन्फिनिटी जाते हो तो ये कनकेव अप ही होता है। इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक ही बिहेवियर दे रहे हैं। तो इंटरवल हम ले लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इधर ऊपर हमने सेपरेट इसलिए किया था कि माइनस इन्फिनिटी टू 0 और बिहेवियर था और 0 टू इन्फिनिटी और बिहेवियर था। तो यहाँ आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक ही बिहेवियर है कि आपका जो सेकेंड डेरिवेटिव आता है ना एक्स स्क्वायर का एक डेरिवेटिव करेंगे 2x आएगा, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे 2 आएगा। 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू डालोगे ये पॉजिटिव होगा। इस मीन फंक्शन आपके पास हर वक्त मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा और कनकेव अप होगा। अच्छा, एग्जाम्पल 2 है डिटरमिन द कनकेविटी ऑफ y इज इक्वल टू 3 प्लस साइन एक्स कान 0 टू पाई। 0 टू पाई इंटरवल पे हमने इसको चेक करना है कि ये कनकेव है या नहीं, ये कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए यहाँ देखिए द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 3 प्लस साइन एक्स। ये फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे 3 का 0 हो जाएगा, साइन एक्स का काज एक्स आ जाएगा। एंड द सेकंड डेरिवेटिव करेंगे काज एक्स क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब माइनस साइन एक्स को हम देखेंगे किस इंटरवल में ये नेगेटिव है और किस इंटरवल में ये क्या है पॉजिटिव है। अब 0 टू 2 पाई में से हमने 0 टू पाई पे ब्रेक किया। 0 टू पाई जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट आते हैं। तो उस सूरत में वेयर y डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इज नेगेटिव। आप इसमें 0 वैल्यू डालोगे तो तब भी नेगेटिव कंसिडर होगा ये, बल्कि 0 टू पाई है। 0 टू पाई का मतलब है 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, पाई भी इंक्लूडेड नहीं है। 0 के बाद वाली वैल्यू डालोगे तो माइनस साइन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो माइनस साइन करेंगे तो नेगेटिव आएगा। अब फिर सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 से अगली वैल्यूज जब आप डालोगे तो अगली वैल्यूज आपके पास नेगेटिव होती हैं तो उसको पॉजिटिव होना चाहिए ना। यहाँ इसने 0 टू पाई पूरा सेकंड क्वाड्रेंट में भी उसको कनकेव डाउन के दिए। ये आपके पास है y इज इक्वल टू 3 प्लस साइन एक्स है और ये y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ है ना। तो ये कनकेव डाउन, ये कनकेव अप, यानी 0 टू पाई ये ग्राफ आ रहा है। अब 0 टू पाई डाउन कैसे हुआ, होता तो इसी तरह है। देखिए यहाँ पाई बाई 2 पे जो है वो आपके पास आएगा -1 और पाई पे आएगा 0। तो इधर जो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, कनकेव डाउन ही बन रहा है 0 टू पाई तक। लेकिन वैल्यूज के हिसाब से मैं देखती हूँ तो पाई बाई 2
और अच्छा ठीक है, यहाँ क्वाड्रेंट के हिसाब से नहीं है, राइट साइड पे ही आप सारा प्लॉट करोगे। 0 के बाद पाई, पाई के बाद 2 पाई, एक्स एक्सिस पे प्लॉट करोगे तब ये सिचुएशन है। यहाँ क्वाड्रेंट की सिचुएशन है ही नहीं है। चलें दोबारा से देख लेते हैं इसको कि आपके पास ये, सॉरी इसको ट्रेस कर दूं। चले नेक्स्ट जो एग्जांपल जो है कि इंटरवल जो हम ले रहे हैं इसमें 0 to पाई, वो जब डालते हैं तो ये माइनस नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव आएगा तो इट इज कनकेव, इट इज कनकेव इन इंटरवल कनकेव डाउन, concave down in 0 to pi, where y double prime is equal to minus sign is negative. It is concave up on interval pi to 2 pi. ये pi to 2 pi पे ये concave up आपके पास होता है कि where y double prime is equal to minus sin x is positive, इस वैल्यू के दरमियान पॉजिटिव होगा। आपके पास पाई पे ये आता है 0, 2 पाई पे भी 0 आता है। ये देखिए ये 0 और ये 0, लेकिन साइन आपके पास दरमियान में साइन पाई बाई 2 जो आएगा या 3 पाई बाई 2 आएगा, साइन 3 पाई बाई 2 पे कास की वैल्यू जो होती है, साइन की वैल्यू जो होती है वो होती है, एक मिनट, अच्छा यहाँ दरमियान में पाई और 2 पाई के दरमियान, पाई से लेके 2 पाई के दरमियान आपके पास 3 पाई बाई 2 आएगा। तो 3 पाई बाई 2 पे ये नेगेटिव ही देगा, 3 पाई बाई 2 कनकेव अप पॉजिटिव आएगा। ठीक है, साइन 3 पाई बाई 2 जो है वो -1 के बराबर होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, लिहाजा वो पॉजिटिव होगा तो कनकेव अप होगा। फिर आपके पास आगे जी ये इसको डिस्कस करते हैं। अ पॉइंट सी कामा एफ ऑफ सी बिलोंग करेगा और उस इंटरवल को where the graph of the function has a tangent line and where the concavity changes in a point of inflection। यानी ये वो पॉइंट है जिधर टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करेगा, जैसे ये है आपके पास, ये आपके पास पॉइंट है जिस पे टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट कर, टेंजेंट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, सो टेंजेंट एग्जिस्ट करता है और इस पे कनकेविटी चेंज होती है। यहाँ से देखो ये अप था और यहाँ से आगे ये डाउन हुआ, तो ये जो है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जिधर से कनकेविटी, जो कनकेविटी ऑफ द सरफेस जो ग्राफ चेंज हो रहा होता है और उसके साथ साथ उधर आपके पास एक एग्जिस्ट करता है, टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करती है। अच्छा a point if of inflection cf of c, either f double prime of c is equal to 0 or f double prime of c fail to exist। यानी 8 point c f double of c, f प्राइम ऑफ एफ ऑफ सी होगा क्या, एफ डबल प्राइम ऑफ सी या तो 0 होगा या एफ डबल प्राइम ऑफ सी फेल्स टू एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए ज़रूरी होता है या तो आपके पास एफ डबल प्राइम 0 हो या वो एग्जिस्ट ही ना करे, ये दो कंडीशन होंगी, ये दो प्रॉपर्टीज हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। जी एग्जाम्पल 3 है, द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर
5/3 जी आड फंक्शन है, तो आड फंक्शन आपके पास फर्स्ट सॉरी सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये थर्ड क्वाड्रेंट में उसका ग्राफ आ गया ना। अब इसको उसने क्या किया, हैज हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एट द ऑरिजिन, ये जो टेंजेंट पॉइंट है इस पे उसका टेंजेंट लाई करता है। अब इस पे टेंजेंट क्यों लाई करता है, और दूसरा साथ साथ देखें यहाँ से कनकेविटी चेंज होती है, ये कनकेव वब है और ये कनकेव डाउन है, तो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे, दी इन्फ्लेक्शन कहेंगे। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f of x पावर 5/3 has a horizontal tangent at the origin because f prime of x 5/3 x power 2/3 is equal to 0 where x is equal to 0। अगर इसको आप इक्वल टू 0 रखते हो तो 5/3 तो कैंसिल होकर दूसरी तरफ चला जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी तरह x पावर 2/3 की पावर आप लो 3/2 इक्वल टू 0 की पावर 3/2 होगी, तो x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास है हाउएवर द सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स करो तो डी एक्स ऑफ 5/3 एक्स पावर 2/3, ये 10/9 एक्स पावर -/3 आता है, फेल टू एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स 0 पे ये एग्जिस्ट नहीं करता। नेवरदलेस एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 आता है for x is less than 0 and f double prime of x is greater than 0 for x equal to 0। इसका मतलब है आपके पास 0 पे जो है ये फंक्शन जो है बिहेवियर चेंज करता है। So the second derivative changes sign at x is equal to 0 and there is point of inflection at origin. Therefore graph is shown in the figure. The graph is shown in the figure 4.27. Here is an example showing that inflection point need not occur even through both derivative exist and f double prime is equal to 0। Example 4 आपके पास है, the curve y is equal to x4 has no inflection point at x is equal to 0। ये आपके पास पहले तो फंक्शन को देखें, इवन फंक्शन है तो इवन इसलिए सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, जिस तरह एक तरफ ग्राफ बनेगा इसी तरह दूसरी तरफ ग्राफ बनेगा। अब आपके पास दोनों साइडों पे ये कनकेव अबव भी है, लेकिन चेक कर लेते हैं, हैज नो इन्फ्लेशन पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू 0 even though the second derivative y double prime is equal to 12x square is 0 there। मतलब उस पॉइंट पे ये 0 की वैल्यू देयर है। पहला डेरिवेटिव करेंगे 4x³ आएगा, दूसरा डेरिवेटिव करेंगे 12x² आएगा। इट डज नॉट चेंज साइन, ये इस पॉइंट पे साइन चेंज नहीं करता, 0 पे आपके पास ये साइन चेंज नहीं कर रहा। एज अवर फाइनल इलस्ट्रेशन वी शो सिचुएशन which point of inflation occurs at the vertical tangent to the curve where neither the first nor the second derivative exists। ना ही तो फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ना ही सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉरी ये next example 5, the graph of y is equal to x power 1/3 has a point of inflection at origin because the second derivative is positive for x is less than 0 and negative for x is greater than 0। y is equal to x power 1/3 है, पहला ग्राफ आएगा 1/3 x power 1/3 minus 1, तो ये आ जाएगा x power -2/3। नेक्स्ट आएगा -2/3 तो माइनस 2 divided by 3, 3 are 9, x power -2/3 -1 -5/3। अब ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया ना। However, both y prime and y double prime fail to exist at x is equal to 0। x is equal to 0 पे ये एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि आपके पास ये भी नीचे जाएगा तो उसमें 0 डालेंगे, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड होगा, ये भी नीचे जाएगा 0 डालेंगे तो अनडिफाइंड होगा। एंड देयर इज अ वर्टिकल टेंजेंट देयर, वर्टिकल टेंजेंट है आपके पास। ये y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3 का ग्राफ है, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3 आर्ट फंक्शन है, तो ये इसमें ट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा और ये इसका वर्टिकल टेंजेंट है, तो इस पे ये पॉइंट ऑफ
इंफॉर्मेशन है, क्योंकि एक्स लेस देन जीरो के लिए इसका बिहेवियर और है और ग्रेटर देन जीरो के लिए बिहेवियर और है। तो लिहाजा यहाँ ये पॉइंट ऑफ कनकेविटी आपके पास आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपके पास आ गया। एग्जाम्पल 6 की तरफ जाते हैं। Example 6 a particle is moving along horizontal coordinate positive to the right with position functions s of t is equal to 2t cube minus 14t square plus 22t minus 5t is greater than or equal to 0. Find the velocity and acceleration and describe the motion of the particle. अब जाहिर बात है, इससे वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो इसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे, या ये डिफरेंशिएट करने के बाद आपका आंसर आ गया, आगे उसने इसके पेयर बना लिए। फिर आपने जब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो आपने वेलोसिटी को एक दफ़ा और डिफरेंशिएट कर देना है और एस को डबल डिफरेंशिएट कर देना है, तो ये 6 2 12 3 माइनस 28 आ जाएगा। इन दोनों में से 4 का करें तो 3 माइनस 7 आएगा। व्हेन द फंक्शन एस ऑफ टी इज इंक्रीजिंग द पार्टिकल इज मूविंग टू द राइट। ये फंक्शन इंक्रीज होगा तो पार्टिकल मूव करेगा राइट की तरफ। व्हेन एस ऑफ टी इज डिक्रीजिंग, जब फंक्शन डिक्रीज करेगा पार्टिकल मूव करेगा लेफ्ट की साइड। नोटिस दैट फर्स्ट डेरिवेटिव v is equal to s prime is 0 at critical point t is equal to 1 and t is equal to 11/3। जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो पॉइंट आएगा t is equal to 1 और t is equal to 11/3। नेक्स्ट आते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट है। अच्छा, अब ये सॉरी उन क्रिटिकल के पॉइंट के मुताबिक इंटरवल बना लेते हैं। 1 था और 11/3, तो ये आएगा 0 से 1 पॉइंट, 0 से 1 एक इंटरवल, फिर 1 से 11/3 दूसरा इंटरवल, फिर 11/3 से t उसने लिया हुआ है ना, ये तीसरा इंटरवल। अब आपके पास इसमें साइन ऑफ v इज इक्वल टू एस प्राइम, साइन ऑफ v इज इक्वल टू एस प्राइम जो है वो पॉजिटिव आते हैं, तो आप 0 और t के दरमियान कोई वैल्यू डाल के चेक करेंगे। इसका मतलब है बिहेवियर ऑफ एस इज इंक्रीजिंग और पार्टिकल मोशन जो है वो राइट की तरफ होगी। इसी तरह टी अगर 1 और 11/30 के 13 के दरमियान हो, कोई एक वैल्यू डाल के चेक करो तो ये नेगेटिव आता है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो पार्टिकल की मोशन लेफ्ट साइड पे होगी। इसी तरह इसके दरमियान बिहेवियर पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और मोशन ऑफ पार्टिकल क्या होगी, राइट के साइड पास तरफ होगी। द पार्टिकल इज मूविंग टू द राइट इन द इंटरवल 0 1 and 11/3 comma infinity and moving to the left। देखो इसमें राइट है और इसमें राइट है, इन दो इंटरवल में राइट है और इस इंटरवल में क्या है, लेफ्ट है। द एक्सेलरेशन a of t s double prime of t 4 into 3t minus 7 is 0 when t is equal to 7/3। इंटरवल आपके पास कौन कौन से आ जाएंगे, ये 7/3 तक था ना, 0 to 7/3 और 7/3 लेस देन t, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कनकेविटी चेक करनी आप पे, ये डाउन है तो एस डबल प्राइम के साइन आप देखोगे तो 0 और 7/3 के दरमियान जो नेगेटिव आता है तो ये कनकेव डाउन है, और 7/3 और टी के दरमियान पॉजिटिव आते हैं तो ये कनकेव अप है। ये ऊपर फंक्शन को भी अगर आप देख लो ना, ये जो इसका ग्राफ था, यहाँ यहाँ आपके पास, इसको चेक करो, एक मिनट, नहीं इसका फंक्शन नहीं दिया हुआ, ग्राफ सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट है थ्योरम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ लोकल एक्सट्रीमा। सपोज एफ डबल प्राइम इज कंटिन्यूअस ऑन द ओपन इंटरवल दैट कंटेन्स x इज इक्वल टू c। कोई ओपन इंटरवल है, लेट्स से ए बी, सी उसका कोई पॉइंट है, उसको जो बिलोंग करता है, और हम कहते हैं कि एफ डबल प्राइम सी पे कंटिन्यूअस है। इफ एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू 0, अब एफ प्राइम ऑफ सी को 0 के बराबर रखें और एफ डबल एफ प्राइम ऑफ सी लेस देन 0 आए, then f has local extrema, a local
maximum at x is equal to c, or if f prime of c is equal to 0, f double prime of c is greater than 0, then f has the local maximum at x is equal to c. If f prime of c is equal to 0 and f double prime of c is also 0, then the test fails. The function f may have a local maximum or a local minimum or neither. लोकल मैक्सिमम हो भी सकता है, मिनिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसमें प्रूफ इसका क्या हुआ है, इफ एफ डबल प्राइम, ये पार्ट 1 का, ठीक है। इफ डबल डबल प्राइम इज लेस देन 0, देन एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज लेस देन 0। एफ डबल प्राइम ऑफ सी अगर लेस देन 0 है तो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स भी लेस देन 0 होगा ऑन सम ओपन इंटरवल आई कंटेनिंग द पॉइंट सी, जिसको सी पॉइंट कंटेन कर रहे हैं। सिंस एफ डबल प्राइम इज नॉट कंटिन्यूअस, therefore f prime is decreasing on I. Since f double prime of c is equal to 0, the sign of f prime changes from positive to negative at c. So f has local maximum at c by first derivative test. First derivative test लगाए तो local maximum exist करेगा इधर। और फिर the proof of the पार्ट 2 इज सिमिलर, इसी तरह पार्ट 2 सिमिलर है कि उसमें आप इफ एफ डबल प्राइम ऑफ सी ग्रेटर देन 0 लोगे तो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ऑन द सम इंटरवल आई containing the point c. Since f double prime is continuous, therefore f prime is increasing on I. Since f prime of c is equal to 0, the sign of f prime changes from positive negative to positive at c. So f has a local minimum at c by the first derivative test. अब थर्ड प्रूफ है, consider the three function y is equal to x4, y is equal to minus x4 and y is equal to x cube. For each function the first second derivative are 0 at x पे वो derivative 0 आते हैं, x is equal to 0 आते हैं, yet the function y is equal to x4 has a local minimum there. Y is equal to minus x4 has a local maximum, and y is equal to x is increasing in any open interval x is equal to 0, having neither maximum nor minimum there. Thus the test fails. इन दो के लिए करते हैं, लेकिन y is equal to x के लिए, x क्यूब के लिए टेस्ट क्या कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है y is equal to f of x equal to x4 minus 4x cube plus 10. Identify there the extrema of f occur. अब इसका ये थोड़े से पोर्शन है। अब the solution f is continuous since f prime of x is exists ना, f prime exists करते हैं। the domain of f is minus infinity to infinity, ये polynomial है तो इसकी domain r होगी, तो minus infinity to infinity इसकी domain है, and domain of f prime is also minus infinity to infinity, क्योंकि f prime of x आप करोगे वो भी polynomial आती है तो उसकी भी वही domain होगी। Thus the critical point of f occur only at the 0 of f prime, since f prime of x is equal to 4x cube into x minus 3. The first derivative is 0 at x is equal to 0 and x is equal to 3. इसको इक्वल टू 0 रखो ना तो x is equal to 0 आता है और x is equal to 3 आते हैं, तो x is equal to 0 और 3 के लिए ये 0 होगा। We use the critical point to find intervals where f is increasing or decreasing. अब इंटरवल के लिए हम ये क्रिटिकल पॉइंट यूज करेंगे 0 और 3। पहला पॉइंट होगा x लेस देन 0 यानी माइनस इन्फिनिटी टू 0, फिर अगला पॉइंट इंटरवल होगा 0 से लेके 3 तक, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, 0,3 इंटरवल होगा। ये मैं आपको लिख के दे देती हूँ। यहाँ इंटरवल होगा माइनस इन्फिनिटी कामा 0, यहाँ इंटरवल होगा 0,3, यहाँ इंटरवल होगा 3 कामा इन्फिनिटी। अच्छा,
अब देखिए यहाँ आपके पास क्या है कि इंटरवल जो है, पहला इंटरवल जो है इसमें साइन ऑफ एफ प्राइम जो है नेगेटिव आता है, ये डिक्रीजिंग होगा। ये आप खुद चेक कर लो ना कि एक्स एक्स जीरो कोई वैल्यू डाल के देखो, एक्स एक्स जीरो और थ्री के दरमियान कोई वैल्यू डालो नेगेटिव आती है, डिक्रीजिंग है। थ्री एक्स लेस एक्स ग्रेटर देन थ्री के कोई वैल्यू डालो, यानी फोर फाइव सिक्स कोई वैल्यू डालो तो ये इंक्रीजिंग है। तो अब यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट of a local extreme on the table above, we see that there is no maximum at x equal to 0. x equal to 0 पे maximum नहीं है क्योंकि the function decrease कर रहा है, and local minimum at x equal to 3 और x is equal to 3 पे minimum नहीं है, इधर maximum नहीं है, इधर minimum नहीं है, और इधर जो है आपके पास ये increase हो रहा है तो minimum नहीं है, ठीक है। Using the table above, we see that f is decreasing on minus infinity to 0 और 0 to 3 इधर दोनों पे डिक्रीजिंग है एंड इंक्रीजिंग ऑन दिस। सी में आपने क्या करना है, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स आपने निकाला है तो वो आपके पास ये आता है, ये 12x इंटू दिस आ जाएगा, इस जीरो एट इसको आप जीरो करो, जीरो के बराबर रखो तो एक्स जीरो आता है और एक्स टू आता है, तो एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू के लिए ये जीरो होता है। वी यूज दिस पॉइंट टू डिफाइन द इंटरवल। अब इसके लिए इंटरवल बनाएंगे, पहला पॉइंट क्या बनेगा, एक्स लेस देन जीरो, फिर जीरो से टू तक, फिर टू लेस देन जीरो, यहाँ इंटरवल आएगा जीरो टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ जीरो टू टू आएगा, यहाँ इंटरवल टू टू इन्फिनिटी आएगा। अब लेस देन जीरो कोई वैल्यू डालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, लेस देन जीरो वैल्यू डालो, लेट्स सपोज लेस देन जीरो में वैल्यू डालती हूँ वन, वन डालो तो ये आ जाएगा, वन माइनस टू करूंगी तो ये आ जाएगा माइनस वन, और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस वन ही आएगा। देखिए माइनस वन डालते हैं लेस देन जीरो, तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इंटू माइनस वन करेंगे तो ये माइनस समथिंग आएगा, तो इसका मतलब सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कनकेव अप होगा। इसी तरह यहाँ नेगेटिव आएगा कनकेव डाउन, जहाँ चेक करेंगे तो पॉजिटिव आएगा कनकेव अप होगा आपके पास। Acha. Summarize the information in the last two tables. We obtain the following. Summarize करेंगे x less than 0, x greater than 0 less than 2, फिर एक इंटरवल था x greater than 2 less than 3 and x greater than 3। इंटरवल को आपने कंबाइन कर लिया ना, डिक्रीजिंग एंड कनकेव अप, डिक्रीजिंग एंड कनकेव डाउन, उन दो से देख के ये टेबल आपने बनाने हैं, ठीक है। तो ये आपके पास टेबल बन जाएगा, कंबाइन करेंगे ऊपर वाले दो टेबल्स को। अब देखिए ये फंक्शन है ना, यूं 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 ये आ रहा है, ये पहला कनकेव जो है ये कनकेव अप है, नहीं ये डिक्रीज हो रहा है नीचे की तरफ, डिक्रीजिंग और कनकेव अप है, और फिर उसके बाद ये जो चीज है ये नेक्स्ट जो है, ये नेक्स्ट आपके पास कनकेव डाउन है यहाँ से, और डिक्रीजिंग फंक्शन है नीचे की तरफ आ रहा है। फिर यहाँ से नेक्स्ट आपके पास ये जो पॉइंट है इससे इधर तक जो है ये आपके पास कनकेव अप है, इसमें ये अप की तरफ जा रहे हैं, और साथ साथ आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ से ऊपर की तरफ ऑब्वियसली ये इंक्रीजिंग फंक्शन भी है और कनकेव अप भी है। ये सारी चीज उसने यहाँ डिस्कस की है। और इन इन इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ ज़ीरो है, ये पहला पॉइंट ज़ीरो, फिर अगला पॉइंट टू, फिर उससे अगला पॉइंट थ्री माइनस सेवनटीन, और बस ये आ जाएंगे आपके पास ना ज़ीरो टू थ्री, और ज़ीरो डालेंगे तो उसके अगेंस्ट आपको वैल्यू 10 मिल जाएगी, टू डालेंगे तो उसके अगेंस्ट माइनस सिक्स, थ्री डालेंगे तो उसके अगेंस्ट माइनस सेवनटीन। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है।
प्रोसीजर फॉर ग्राफिंग y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को हम नए तरीके से ग्राफ करते हैं। आइडेंटिफाई द डोमेन ऑफ एफ एंड एनी सिमेट्रीज द कर्व में हैव। आप पहले आइडेंटिफाई करें डोमेन को और फिर सिमेट्रीज उसकी चेक करें। फिर फाइंड द डेरिवेटिव y प्राइम एंड डबल प्राइम, y प्राइम करें और डबल प्राइम करें। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ, एफ y प्राइम को जीरो रख के क्रिटिकल पॉइंट निकालें इफ एनी, एंड आइडेंटिफाई द फंक्शन बिहेवियर एट ईच पॉइंट, और उस पॉइंट पे फंक्शन का बिहेवियर चेक करें। फाइंड वेयर द कर्व इज इंक्रीजिंग एंड वेयर इज डिक्रीजिंग। फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ एनी अकर, एंड डिटरमिन द कनकेविटी ऑफ द कर्व। तो फिर उसकी कर्व की कनकेविटी दिखाएं। फिर आइडेंटिफाई एनी सिम्टम्स, एनी एसिम्पटोट्स दैट मे एग्जिस्ट। एसिम्पटोट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं वो भी निकालें। पॉइंट, plot the key points such as the intercept and the point found in the step 3 to 5। ये 3 to 5 में जो पॉइंट आपको मिले हैं वो पॉइंट भी प्लॉट करें। एंड स्केच द कर्व टुगेदर विद एनी एसिम्पटोट्स दैट एग्जिस्ट। फिर आप उसको स्केच कर लें। अब इस एग्जांपल 8 को हम करेंगे डिस्कस इस तरीके से जो प्रोसीजर हमने ऊपर सीखे हैं। देखिए ये स्केच है ग्राफ ऑफ एक्स, एक्स प्लस वन का स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। डोमेन इसकी, आपके पास ये कौन सा फंक्शन है जी, ये रेशनल फंक्शन है। तो रेशनल ऊपर भी पोलिनोमियल है नीचे भी पोलिनोमियल है। इसकी डोमेन जी आपके पास जो आ रही है वो आ रही है minus infinity to infinity, and there is no symmetries about either एक्सिस एंड ऑरिजिन। सिमेट्री नहीं है, आप इस पे सिमेट्री डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ अगर एक्स स्क्र प्लस वन को इक्वल टू जीरो करें तो एक्स स्क्र इक्वल टू माइनस वन आएगा, रियल वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब है ये कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो होगा फॉर एनी वैल्यू। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसकी डोमेन आएगी ना। फाइंड एफ प्राइम एंड एफ डबल प्राइम। एफ ऑफ एक्स ये आ गया, एफ प्राइम आप क्वेश्चन रूल से फाइंड आउट करो तो ये आपके पास ये आ गया। एफ डबल प्राइम करोगे इस पे अगेन क्वेश्चन रूल लगाओगे तो ये आपके पास ये आ गया ना। ठीक है, अच्छा अच्छा। बिहेवियर एट क्रिटिकल पॉइंट, द क्रिटिकल पॉइंट अकर ओनली एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन। मतलब वो जो एफ प्राइम ऑफ एक्स आया था उसको इक्वल टू जीरो रखेंगे, वेयर एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स हमारे पास प्लस माइनस वन आया था। स्टेप टू क्या करेंगे, सिंस एफ प्राइम एग्जिस्ट एवरीवेयर ओवर द डोमेन एट एफ ऑफ एफ, तो एफ जो एफ प्राइम भी उस तमाम डोमेन पे एग्जिस्ट करता है एट एक्स इक्वल टू माइनस वन। एफ डबल प्राइम ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू वन, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। यील्डिंग रिलेटिव मिनिमम बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एट एक्स इक्वल टू वन, एफ डबल प्राइम ऑफ वन इज इक्वल टू माइनस वन लेस देन जीरो आता है। yielding a relative maximum by the second derivative at test। यानी इस पॉइंट पे आपके पास वो जो है मिनिमम फंक्शन आपको मिलता है और इस पे मैक्सिमम फंक्शन आपको मिलता है। फिर पॉइंट 4 की तरफ हम जाते हैं। पॉइंट 4 से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ना, वी सी दैट इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, क्योंकि वन प्लस माइनस वन हमारे चेंजिंग पॉइंट है ना। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन द डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन जीरो है, यहाँ नेगेटिव है। एंड कर्व इज डिक्रीजिंग, तो कर्व डिक्रीजिंग होगी। ऑन द इंटरवल माइनस वन टू वन एफ प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, माइनस वन से वन तक ये ग्रेटर देन जीरो है। द कर्व इज इंक्रीजिंग, it is decreasing into 1 up to infinity where f prime of x is 0 again। अच्छा, फिर उसके बाद inflection point, notice that the denominator of the second derivative step 2 is always positive। the second derivative f double prime is 0 and x is equal to minus 3 under root comma 0 and 3 under root। the second and derivative
second hand derivative changes sign at each of these points, negative on minus infinity to minus infinity, and positive on this, negative on this, and positive again on 3 under root infinity. ये उससे जितने पॉइंट निकल सकते थे उन तमाम पॉइंट पे उसने इन चीज़ों को डिस्कस किया है कि कहाँ जो है आपके पास नेगेटिव आता है, कहाँ आपके पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है। जहाँ नेगेटिव आएगा वहाँ कनकेव डाउन होगा फंक्शन और जिधर पॉजिटिव आएगा वो कनकेव अप होगा। अब इसका प्रोसीजर 6 हमारे पास था asymptotes na, to expanding the numerator of f of x and then dividing both numerator and denominator by x square। ये फंक्शन था, इसमें ऊपर भी x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, नीचे भी x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। वी सी दैट f of x इक्वल टू प्लस as x approaches to infinity। एक मिनट, we see that f of x approaches to positive mean as x approaches to infinity। x अगर infinity को approach कर रहा हो तो f of x 1 को approach करता है through positive mean, and f of x approaches to through negative mean as x approaches to minus infinity। Thus the line y is equal to 1 is horizontal asymptote। तो y is equal to 1 हमारे पास horizontal asymptotes होगा। ये रेड लाइन जो है y is equal to 1 आपके पास आ गया। Since f decreasing on minus infinity to minus 1 and then increasing on minus 1 to 1, we know that f of minus 1 is equal to 0। तो ये आप इस तरह से ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करोगे ना, जितने पॉइंट आपको पता थे, जहाँ डिक्रीज हो रहा था, जहाँ इंक्रीज हो रहा था, उसकी मदद से आपने ये ग्राफ बनाया है। ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा। ये चीज सारी जो है इसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप रीड आउट करें, अगर समझ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो मेरे से डिस्कस कर लें। ठीक है, एग्जाम्पल 9 है, सेम प्रोसीजर अप्लाई किया हुआ है, आप इसको भी देखें, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे से डिस्कस कर लें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 10 तक आप अटेम्प्ट करें। ग्राफिकल बिहेवियर ऑफ फंक्शन फ्रॉम डेरिवेटिव ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।